ड्रेनेज, इनलैंड ड्रेनेज जहां पर आप देखते हैं कि रिवर्स बेसिकली अंदर की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, ओके। नाउ वी कम टू व्हाट इज द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। अब रिवर का क्या रोल होता है इकोनॉमी के अंदर। रिवर्स हैव बीन फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। देखो रिवर्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिवर्स की शुरुआत से ही बहुत इंपॉर्टेंस रही है। दे आर ऑफ वेरी वेरी सिग्निफिकेंस। आप देखिए क्लास 6 में आप पढ़ के आएंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ डेवलप हुआ, इंडस रिवर के आसपास। अब ये इंडस रिवर के आसपास ही क्यों डेवलप हुआ, बिकॉज वाटर की अवेलेबिलिटी थी। एंड वाटर जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स होती है, किसी भी सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए बेसिक नीड्स होती है। ठीक है, अगर आप आज अपना हाउस कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कि आपके घर के आसपास में क्या क्या फैसिलिटीज हैं। क्या वाटर फैसिलिटी है ना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है या नहीं है, शॉप्स अवेलेबल हैं या नहीं है, वेजिटेबल मार्केट है या नहीं है। सो दीज आर आर प्रायोरिटीज। ये हमारी प्रायोरिटीज होती है कि ये सब चीजें हमारे घर के आसपास होनी चाहिए सो दैट हम आराम से रह सकें। सो इन सिमिलर मैनर अगर आप देखें तो रिवर्स की भी इंपॉर्टेंस इसी तरीके से है। सो एंशियंट टाइम्स में अगर आप देखते हैं तो जहां ज्यादातर जितने भी सिविलाइजेशन हम देखते हैं वो रिवर के पास में ही डेवलप हुए। जहां पानी मिलेगा वहीं पर लोगों ने अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर लैंड होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड दैट इज वाई वहां पर लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो क्या है, हमारी कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। राइट, सो दैट इज वाई यू विल फाइंड दैट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव अराउंड जहां पर भी रिवर। मतलब वाटर तो बहुत जरूरी ही है ना। वाटर अवेलेबिलिटी जहां होगी वहां पर पॉपुलेशन आपको मैक्सिमम मिलेगी और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड पॉपुलेशन मिलेगी, बहुत क्लोजली बहुत ज्यादा पास पास लोग रह रहे हैं। वहीं अगर आप देखें जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो वहाँ पॉपुलेशन में बहुत स्कैटर्ड होती है। थोड़े लोग आपको यहाँ दिखेंगे, फिर थोड़े दूर पे आपको लोग दिखेंगे, जैसे डेजर्ट एरिया। डेजर्ट्स में आपको पता है वाटर अवेलेबल ही नहीं, रिवर्स ही नहीं होती है, तो वहां लोग भी नहीं रहते हैं, हैबिटेबल ही नहीं है ना। टेम्परेचर कंडीशंस बहुत आए हैं, प्लस वाटर अवेलेबल नहीं है। सो हाउ विल ह्यूमन सर्वाइव, वहां सर्वाइव कैसे करेगा कोई। सो रिवर्स की सिग्निफिकेंस अगर देखी जाए तो वो शुरुआत से ही रही है। ऐसा नहीं है कि आज से ही रिवर्स की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री। वाटर फ्रॉम द रिवर इज बेसिक नेचुरल रिसोर्स essential for various human activities. Therefore, the river bank have attracted settlers from ancient times. This is what I told you. जितने भी सेटलर्स आते थे दूर दूर से वो सारे के सारे रिवर बैंक्स पे ही आपको सेटल होते होते हुए दिखते हैं। बिकॉज सीधी सी बात है ना, ह्यूमन नीड्स का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज वाटर। These settlements have now become big cities. आज अगर प्रेजेंट टाइम्स में आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी सिटीज दिखाई देगी। ओके, using rivers for irrigation, navigation, hydropower generation is of special significance, particularly to a country like India, where agriculture is the major source of livelihood of the majority of its population. तो हमारी जैसी कंट्री जहां पर एग्रीकल्चर मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो हमारी जैसी कंट्री के अंदर वाटर की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज्यादा है, रिवर्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। राइट, बिकॉज वी नीड वाटर फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज। हमें इरिगेशन पर्पज की वाटर चाहिए ही चाहिए, है ना। ओके, पर अब अगर आप देखें तो ये जो रिवर्स हैं इनको पल्यूट भी बहुत करा जाता है। देयर इज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन डन इन दीज रिवर्स एंड दैट इज वाई जो फ्रेश वाटर रिवर्स भी होती हैं जिनका पानी आप पी सकते हैं, ड्रिंकेबल वाटर होता है, वो रिवर्स भी टर्न हो जाती है पोल्यूटेड रिवर में एंड इट बिकम्स बहुत इट्स डिफिकल्ट टू ड्रिंक दैट पर्टिकुलर वाटर, है ना। उस वाटर से आप इरिगेशन करना भी नहीं सोच सकते हैं, इतना ज्यादा हम रिवर्स को पल्यूट करते हैं। जनरली अगर आप देखें तो आप कहीं पे ट्रैवल वगैरह करने भी जाएं, अगर जहां पर आपको रिवर दिखती है तो यू विल फाइंड पीपल जस्ट थ्रोइंग गार्बेज इनटू द रिवर। रिवर्स में ही कचरा फेंक देते हैं, है ना। जहां पानी दिखा पानी में कचरा आपको मिलेगा। पॉलिथीन्स, प्लास्टिक बैग्स, वट एवर यू फाइंड, फूड आइटम्स, they are just thrown away
इन द वाटर बॉडीज में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम रिवर नेचुरली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द वाटर। तो वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। सीधी सी बात है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में भी आपको पानी चाहिए, इरिगेशन एक्टिविटी, इरिगेशन करना है वाटर में, आप फील्ड्स में आपको एग्रीकल्चरल फील्ड्स को, क्रॉप्स को आपको ग्रो करना है तो वहां पे पानी चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल एक्टिव सेक्टर देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बहुत सारा पानी चाहिए होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है उनको अपनी मशीन्स को कूल डाउन करने के लिए वाटर चाहिए होता है, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो अपना एफ्लुएंट होता है, ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, अगर उनके पास में कोई वाटर बॉडी होगी ना, तो इंडस्ट्री सारा का सारा अपना वेस्ट जो है वो उस वाटर बॉडी में ही डाल देते हैं। सो दिस इज हाउ द क्वालिटी ऑफ द वाटर रिड्यूसेस, वाटर पोल्यूट हो जाता है पूरी तरीके से। एज अ रिजल्ट मोर एंड मोर वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage and industrial effluent are emptied into the rivers. That is what I am telling you. बहुत ज्यादा untreated waste, चाहे वो कितना ही हार्मफुल हो, प्लास्टिक्स हैं, केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आप देखते हैं केमिकल्स यूज करे जाते हैं, तो जब उनको पानी दिया जाता है तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो केमिकल्स होते हैं वो सारे के सारे केमिकल्स आपके नियर बाय वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली अफेक्टिंग द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर्स। दिस अफेक्ट नॉट ओनली द क्वालिटी बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। रिवर की जो क्लीनिंग कैपेसिटी होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है, इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगर आप देखें तो यमुना रिवर हाईली पोल्यूटेड रिवर ऑफ टाइम्स, अभी अगर आप देखें प्रेजेंट टाइम्स बहुत पोल्यूटेड है। तो दिल्ली के पास में जो यमुना रिवर वहां से जारी है वो रीजन जो है सो पोल्यूटेड। गवर्नमेंट पॉलिसीज निकालती है, प्लान्स निकालती है, एक्शंस निकालती है रिवर को क्लीन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गिवन द एडिकेट स्ट्रीम फ्लो, द गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड assimilate pollution loads within 20 kilometers of large cities. But the increasing urbanization, industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many river has been rising. रिवर पर बहुत राइज हो रहा है बिकॉज आप देखें इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, सब लोगों को रूरल एरियाज में से अर्बन एरियाज में शिफ्ट होना है, एंड द डिमांड फॉर द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। जो वाटर कंजम्पशन की डिमांड्स है वो भी इंक्रीज हो रही। प्लस आप ये नहीं देखते हैं कि वॉट एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं वहीं पर ही आप उसको सोर्स को गंदा कर देते हैं। The concern over rising pollution in our river led to the launching of various action plans to clean the river. Have you heard about such action plan? क्या आपने कभी कोई action plan के बारे में सुना है? Recently बहुत सारे action plans निकाले गए हैं rivers को clean करने के लिए. How does our health get affected by the polluted river water? Please do think about these questions. आप इन questions के बारे में सोचें। एज ह्यूमन बीइंग एट टाइम्स हम भी कहीं ना कहीं वाटर में कचरा फेंक देते हैं। तो आप ये सोचिए कि वो पानी अगर कोई एनिमल ही पी रहा है और कोई ह्यूमन नहीं पी रहा है तो इट इज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, पर आप उसको गंदा क्यों कर रहे हो? थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। चलो एनिमल ने तो वो पानी पी लिया, कैन यू लिव विदाउट द फ्रेश वाटर? क्या आप वो पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते। सो अरेंज इट, दिस इज लाइक we need to think over it, we need to develop some plans, we need to develop our habits। हमें ध्यान रखना चाहिए that we should not throw it। आप घर लेके आ जाइए, आप डस्टबिन में डाल दीजिए, but do not throw out the garbage or the waste that you are carrying or whatever you eat even on the roadside, do not throw them। फॉर एग्जाम्पल आपका गंगा एक्शन प्लान निकाला गया है, गंगा एक्शन प्लान के कई सारे फेजेस हैं, पूरी गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए निकाला गया बिकॉज गंगा जो है वो हाईली बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है उसके अंदर। इनिशिएटेड करा गया था 1985 में, वेयर डिक्लेयर्ड क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। The steering committee of the National River Conservation Authority reviewed the progress of Ganga Action Plan and necessary correction on the basis of the lessons learned and experiences gained. These have been applied to the major polluted rivers of the country. The Ganga Action Plan Phase 2 has been emerged with NRCP, ठीक है, दैट इज नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। सो ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन स्कीम्स निकाली जाती है सरकार के द्वारा। अभी अगर आप देखें तो गंगा एक्शन प्लान निकाला गया था नमामि गंगे के नाम से। सो दिस इज ऑल व्हाट दीज आर ऑल द प्लान्स बेसिकली टेकन आउट इन ऑर्डर टू क्लीन द रिवर्स, रिवर्स को क्लीन करने के लिए, राइट? ओके, सो
विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर ओवर हियर। हम यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट करते हैं। एक बार हम वापस से देखते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या क्या कवर अप करा है, व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर इन दिस लेक्चर। मैं आपको एक बार फिर से नोट्स रिव्यू करवा देती हूँ so that you can revise up what all things we covered. So today we basically begin understanding the topic lakes. हमने lakes के टॉपिक को स्टार्ट करा था, जहाँ पर हमने lakes की डेफिनेशन देखी। यहाँ पर आपकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन वी बिगेन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्स, कि लेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या खाली ये टूरिस्ट के लिए ही होते हैं या अट्रैक्टिव पर्पस के लिए ही हैं? नो, देर आर ऑल्सो वेरियस अदर इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ लेक्स हमने देखे, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक। आपने देखा रिवर मियांड्रिंग करती है, और मियांड्रिंग की वजह से आप देखते हैं कई बार कट हो जाता है जो इसका बेंड होता है रिवर का, और ऑक्सबो लेक डेवलप हो जाता है। ठीक है। चिलिका लेक के बारे में देखा, पुलिकट लेक के बारे में देखा, कोलेरू लेक, बहुत सारे लेक्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। देन वी केम टू द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। रिवर का क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर? ठीक है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द रिवर पोल्यूशन, है ना। हमने रिवर के पोल्यूशन के बारे में भी बात करी, रिवर को हमने कितना ज्यादा पोल्यूट कर दिया है। तो अब आप देखिए क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं रिवर को हम पोल्यूट नहीं करें। व्हाट कैन बी द सोल्यूशंस फॉर नॉट पोल्यूटिंग द रिवर? थिंक ऑफ इट। जरा सोचिएगा इस पर कि आप किस तरीके से रिवर के पोल्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिकली हमने हमारा चैप्टर शुरू करा था ड्रेनेज वर्ड से, ड्रेनेज की मीनिंग से, ड्रेनेज बेसिन को समझ, ड्रेनेज बेसिन का मीनिंग भी हमने देखा था। सिंगल रिवर सिस्टम जहां पर होता है वो एक पूरी लैंड को ड्रेन कर रहा होता है तो उसे ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। वाटर डिवाइड क्या होता है इस डायग्राम से हमने देखा था। देन हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया देखा, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। हमने दोनों ही सिस्टम को कंपेयर करा था। हिमालयन रिवर में कौन कौन सी रिवर्स आती है? इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। पेनिनसुलर रिवर में कौन कौन सी आती है? और नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। बार बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है। प्लीज ये मैप देखिए, ये मैप बनाए आप लोग एग्जाम में। फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे ड्रेनेज से रिलेटेड। देन हमने यहाँ पर डिफरेंस भी देखा था हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। हिमालयन रिवर्स कौन सी होती है, पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी होती है, राइट। हिमालयन रिवर्स हिमालय से ओरिजिनेट करेंगी, पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट से आती है, पेरिनियल होती है, ये नॉन पेरिनियल होती है, डेल्टा फॉर्म करती है। वाई पेनिनसुलर रिवर्स अगर आप देखेंगे तो वो डेल्टा भी बनाती है और एस्चुरी भी बनाती है। हमने एस्चुरी का मीनिंग देखा था, व्हाट इज एन एस्चुरी? जहां पर फ्रेश वाटर रिवर बेसिकली टर्मिनेट करती है, एंड होती है आपके ओशन या सी में जाकर के। ठीक है। सो वी सॉ दीज डिफरेंसेस एज वेल। यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन दे रखी है ऑक्सबो लेक की, मियांडर की, डेल्टा, व्हाट इज अ डेल्टा, ड्रेनेज पैटर्न्स। आई होप नाउ यू कैन रिकॉल एंड अंडरस्टैंड गॉर्ज क्या होता है। देन वी कवर द हिमालयन रिवर सिस्टम। इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये मैप देखिए, हैव अ लुक एट द मैप। फिर हमने देखा था इंडस रिवर जो है बेसिकली एक संस्कृत वर्ड से निकल के आता है, कहाँ से राइज हो रहा है। इस पूरे डायग्राम को अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो ये आपको इंडस रिवर का पूरा सिस्टम याद हो जाएगा। I'm just giving you a look. Please have a look to all what we have done. Indus वाटर ट्रीटी डिस्कस करी थी, जहां पर बोला गया कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 20% वाटर यूज कर सकता है, और पाकिस्तान रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो पाकिस्तान के पास है। फिर हमने गंगा रिवर सिस्टम देखा था। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, गंगा आपकी गंगोत्री से राइज होती है, गंगोत्री से जब निकलती है तब इसको भागीरथी बोला जाता है, और फिर जब ये अलकनंदा से मिलती है उसके बाद में इसको गंगा बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि गंगा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज हैं। वी सॉ बोथ ऑफ देम। देन वी सॉ दिस मैप। हमने यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न्स भी डिस्कस करे थे। डेंड्रोटिक पैटर्न आपको यहाँ दिखाई देता है, ये मैप्स देखिए।
यहाँ पर आपको ट्रेलिस पैटर्न दिख रहा है. सो इट इज नॉट ऑलवेज कि आपको सिर्फ एक ही पैटर्न दिखेगा. यू कैन फाइंड मल्टीपल पैटर्न्स. आपको एक जगह मल्टीपल पैटर्न्स मिल सकते हैं. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिस भी दिख रहा है. ये डेल्टा है गंगा का. ठीक है. नाउ वी कवर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर आफ्टर कवरिंग इंडस एंड गंगा. ब्रह्मपुत्र रिवर को सैंको रिवर भी बोलते हैं. नमचा बरपा से ये यू टर्न लेती है. दिस इज सी गॉड्स. Assam floods. We talked about Assam floods, recent Assam floods, 2022, present times, this month. Then we also saw कि river जो है वो अपना course भी change करती है. ब्रह्मपुत्र का river course पहले ऐसा था and later on it actually changed. Then we understood what is a estuary. हमने देखा था estuary क्या होती है. धुआंधार falls देखे हमने, नर्मदा रिवर पर मिलते हैं. Then we discuss some of the questions. ठीक है. Oxbow Lake, Lagoon Lake, and after discussing about the peninsular rivers, we today completed the chapter lakes, role of rivers in the economy, and the river pollution. Now I give you just 5 minutes. Just have a look to the exercise. ये आपको exercise दे रहे हैं. जल्दी से आप इन questions को देखें and we will quickly solve these questions. I give you just 5 minutes. Tick the answers. Look, question number 1. Have a look quickly. See question number 1. Choose the right answer. The question says हम ये वाला question कर रहे हैं. Right answer आपको choose करना है out of the 4 options. Quickly answer this. Which one of the following describes the drainage pattern resembling the branch of a tree? Basically branch of a tree. कौन सा drainage pattern है जो कि tree like branch की तरह दिखता है? Identify. This is your dendritic. That is your B option. Dendritic. Question number 2. In which of the following states is the Buller Lake located? अभी अभी हम पढ़ के आए हैं Buller Lake. Buller Lake की बेसिकली फॉर्मेशन किसकी वजह से हुई थी? टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से. अगर आपको याद हो तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बुलर लेक की फॉर्मेशन हुई थी. राइट. कौन से स्टेट में आता है आपको बुलर लेक? आइडेंटिफाई द स्टेट. Can you see what is the answer? The answer is option D, Jammu and Kashmir. Then the river Narmada has its source at. नर्मदा रिवर कहाँ से राइज करती है? ये मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक से याद करना सिखाया था कि अगर आपको नर्मदा रिवर की लोकेशन निकालनी तो आप उसके नेम से ही उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं. एंड दैट इज योर अमरकंटक हिल्स. फोर्थ क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सॉल्ट वाटर लेक? आपको यहाँ पर 4 लेक्स दे रखे हैं. चारों ही लेक में से आपको ये बताना है कि सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है. बताइए किसमें सॉल्ट होगा? कौन सा लेक है जिसमें सॉल्ट मिलेगा आपको? आइडेंटिफाई. सो इट इज सांभर लेक. सांभर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? Rajasthan. Which one of the following is the longest river of the peninsular India? बहुत बार I have told you, I have repeated this. कौन सी सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की? गोदावरी रिवर. It is also called as दक्षिण गंगा. And the last question, which one among the following rivers flow through a rift valley? कौन सी इनमें से रिवर है जो कि रिफ्ट वैली से फ्लो करती है? एंड इट इज योर तापी रिवर. तापी रिवर. तापी रिवर जो है वो आपको पता है यहाँ से आपकी नर्मदा और तापी रिवर फ्लो करते हैं. तो नर्मदा रिवर
और तापी रिवर। तापी नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल फ्लो करती है एंड इट इज एक्चुअली फ्लोइंग थ्रू रिफ्ट वैली। नर्मदा भी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। बेसिकली रिफ्ट वैलीज जो होती है वो फॉल्टिंग एक्टिविटीज की वजह से बनती है ना, फॉल्टिंग। और ये फॉल्टिंग किसकी वजह से होती है? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, वाटर डिवाइड का मीनिंग क्या है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सा है, इंडस और गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है, गंगा का हेड स्ट्रीम, ये हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। व्हाई डज ब्रह्मपुत्र इन द तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट द लॉन्गर कोर्स? क्यों? क्योंकि वहां कोल्ड है, बहुत ठंडा है, बर्फ है, स्नो है, दैट इज वाई वहां पर उसके पास में सिल्ट एंड सैंड बहुत कम होता है, इट कैरी वेरी लेस सिल्ट। विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लो थ्रू ट्रक? कौन सी दो रिवर्स है जो कि ट्रक के थ्रू फ्लो करती है? नर्मदा एंड तापी। स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स एंड लेक्स। दिस वी डिड। ठीक है, फिर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ नेम्स दे रखे हैं लेक्स के। यू हैव टू ग्रुप देम अंडर 2 कैटेगरीज, नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। प्लीज डू फाइंड द आंसर। कौन कौन से लेक हैं जो कि नेचुरली क्रिएटेड है? विच आर द लेक्स विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन? ठीक है, देन सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन हिमालयन पेनिनसुलर रिवर्स, ये हमने करा है, मैंने आपको आंसर भी प्रोवाइड करा है इस क्वेश्चन का पूरा टेबल फॉर्मेट में। डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, नर्मदा एंड तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। रेस्ट जो हमने करी वो कौन सी है? सारी आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सारी कहाँ फ्लो कर रही है? वेस्ट साइड। Why are rivers important for the country's economy? रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्री की इकोनॉमी के लिए? नेविगेशन में हेल्प करती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में आपको हेल्प करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। प्लीज डू राइट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ओके, मैप वर्क भी करेंगे आप। ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग रिवर्स। आपको रिवर्स लोकेट करनी है। आई हैव बीन आस्किंग यू सिंस स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कि आप रिवर्स को लोकेट करें मैप पर। सतलज, दामोदर, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, गंगा रिवर। लोकेट दीज रिवर्स मैप पर आप देखें, फिजिकल मैप लीजिए इंडिया का, उसके ऊपर लोकेट करें। ऑल्सो आप ये लेक्स भी मार्क करें, लेक कहाँ कहाँ लोकेटेड है। चिली का लेक आपको उड़ीसा में है, तो आप चिली का लेक को मार्क करें उड़ीसा के अंदर। ठीक है, देन यू हैव सांबर, सांबर आपका राजस्थान में आता है। वुलर लेक, जम्मू कश्मीर। सो डू दिस मैप एक्टिविटी। मैप एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको याद हो जाएगा पूरा चैप्टर। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 3, ड्रेनेज। ध्यान से प्लीज आप लेक्चर्स को सुने एंड डू वॉट एवर आई एम आस्किंग यू। जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, उनको आप करें। इट विल हेल्प यू आउट। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।